नमस्कार। आज बात करते हैं जीएसटी के एक बड़े ही दिलचस्प पहलू की, जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी बेचने वाले की नहीं बल्कि खरीदने वाले की होती है। जरा सोचिए, आमतौर पर जब हम कुछ भी खरीदते हैं तो टैक्स कौन वसूलता है? दुकानदार या सेलर, और वही सरकार को जमा करता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी कहानी को पलट दिया जाए? यहीं से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो आखिर ये आरसीएम है क्या? देखिए, सीजीएसटी एक्ट के मुताबिक ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें माल बेचने वाले यानी सप्लायर के बजाय माल खरीदने वाले यानी बायर को ही सीधे सरकार को जीएसटी देना पड़ता है। ये नॉर्मल नियम का ठीक उल्टा है, इसलिए तो इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, फिर जानेंगे कि आखिर इसे लाया ही क्यों गया, कौन कौन से सामान इसके दायरे में आते हैं। मेटल स्क्रैप की केस स्टडी से इसे और समझेंगे, फिर इसके असर को देखेंगे और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि टैक्स चुकाने की ये जिम्मेदारी आखिर एक से दूसरे पर जाती कैसे है। देखिए, ये बहुत सीधा सा हिसाब है। एक नॉर्मल डील में सेलर सामान की कीमत के साथ जीएसटी लेता है और सरकार को जमा कराता है। लेकिन आरसीएम में सेलर कोई जीएसटी नहीं लेता, बल्कि बायर को ही खरीदे गए माल पर लगने वाले जीएसटी को कैलकुलेट करना होता है और उसे सीधे सरकारी खजाने में जमा करना होता है। मतलब जिम्मेदारी पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सरकार को ये उल्टा सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। असल में आरसीएम के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, जैसे कबाड़ का काम या खेती किसानी, वहां से होने वाले टैक्स के नुकसान को रोकना। दूसरा, उन रजिस्टर्ड खरीदारों से टैक्स लेना जिनका पता लगाना, जिनका हिसाब किताब रखना आसान है। और तीसरा, उन सेक्टर्स में लेन देन को एक सिस्टम में लाना जहां ज्यादातर छोटे अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से खास सामान हैं जो इस नियम के दायरे में आते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से मेटल स्क्रैप खरीदती है तो आरसीएम लागू हो जाता है। ठीक इसी तरह, जब कोई रजिस्टर्ड बिजनेस किसी किसान से कच्चा कपास या तंबाकू खरीदता है या फिर सरकार से कोई जब्त किया हुआ माल खरीदता है तो टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी खरीदने वाले पर ही आती है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, मेटल स्क्रैप के केस से। मान लीजिए हमारी कहानी में 2 लोग हैं। एक है एबीसी स्टील फाउंड्री, जो एक बड़ी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है, और दूसरा है एक छोटा लोकल कबाड़ी वाला जो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। यहाँ पर रोल्स एकदम साफ हैं, क्योंकि लोकल डीलर अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। तो सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाती है एबीसी स्टील फाउंड्री पर, जो एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, और उसे ही रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स देना होगा। तो मान लेते हैं कि एबीसी स्टील फाउंड्री ने उस डीलर से 5 लाख रुपए का मेटल स्क्रैप खरीदा, और इस पर जो जीएसटी की दर है वो है 18%। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 5 लाख पर 18% के हिसाब से 90,000 रुपए का जीएसटी बना, और ये 90,000 रुपए एबीसी स्टील फाउंड्री सीधे सरकार को देगी, स्क्रैप डीलर को नहीं। तो एबीसी स्टील को क्या क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उसे इस खरीद के लिए खुद के नाम पर ही एक सेल्फ इनवॉइस बनाना होगा। फिर डीलर को पेमेंट करते समय एक पेमेंट वाउचर बनाना होगा। इसके बाद वो 90,000 रुपए का जीएसटी कैश में जमा करेगी, और अच्छी बात यह है कि वो उसी महीने इस 90,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकती है, और आखिर में इन सभी लेन देनों को अपनी अकाउंट्स बुक्स में ठीक से रिकॉर्ड करना होगा। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम का सप्लाई चेन पर आखिर असर क्या पड़ता है? आइए देखते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए इससे कागजी कार्यवाही थोड़ी बढ़ जाती है, एक कंप्लायंस का बोझ आता है, लेकिन उन्हें चुकाए गए टैक्स पर पूरा इनपुट क्रेडिट भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो छोटे अनरजिस्टर्ड डीलर हैं, वो बिना रजिस्ट्रेशन के अपना काम करते रह सकते हैं, और टैक्स का सारा बोझ उनसे हटकर बायर पर चला जाता है। और सरकार के लिए तो इसके फायदे हैं ही।
स्क्रैप जैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टैक्स की ट्रैकिंग बेहतर हो जाती है, जो फेक आईटीसी क्लेम होते हैं उन पर लगाम लगती है और बिना हिसाब किताब वाली सप्लाई को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। तो चलिए अब आखिर में उन सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं जो हमें याद रखनी है। 4 सबसे अहम बातें। पहली, आरसीएम हर चीज पर लागू नहीं होता, सिर्फ सरकार द्वारा बताई गई कुछ खास चीजों पर ही लगता है। दूसरी, टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी हमेशा और हमेशा खरीदार की होती है, सप्लायर की नहीं। तीसरी, खरीदार इस टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। और चौथी, सेल्फ इनवॉइस जैसे सही डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए। आरसीएम का मकसद तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से टैक्स वसूलने के लिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का इस्तेमाल करना है, जिससे सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन आसान हो जाए। लेकिन क्या ये प्रक्रिया उन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के लिए कंप्लायंस को वाकई आसान बनाती है जिन पर ये अतिरिक्त बोझ डाला गया है? इस पर सोचने की जरूरत है।